के आधार पर शब्दों के भेद, ये है हमारा अगला विषय। समझ गए? ये शब्दों के वर्गीकरण का पहला पार्ट है। देखो, अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कितने? 3। कौन कौन से? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। वाचक शब्द क्या होता है? वे होते हैं जिनका एक मुख्य अर्थ होता है, मतलब उसका ना एक मुख्य अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही शब्द बना देंगे और जिनका अर्थ ही ना हो वो वाचक शब्द नहीं कहलाता। वाचक शब्द तो वो कहलाता है जिनका एक मुख्य अर्थ होता है, जो आसानी से समझा जा सके। हम आसानी भी लिख सकते हैं, सुगमता भी लिख सकते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? जैसे राम गंगा कहाँ दौड़ना आदि इसका उदाहरण है। लाक्षणिक शब्द क्या है? जिनसे रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ से संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध होता है। जैसे रामू गधा है। समझ के? इसमें रूढ़ि के कारण किसी प्रयोजन, मतलब प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ के संबंध में इसमें ना अन्य अर्थ का प्रयोग होता है, मतलब इसमें अन्य अर्थ आएगा ना। समझ के? इस वाक्य में गधे की मूर्खता का आरोप रामू पर किया गया है, मतलब रामू गधा है ये बोला गया है ना, तो उसका आरोप, गधे का आरोप रामू पर लगाया गया है, मतलब उसकी मूर्खता को दिखाया गया है। समझ के? मूर्खता गधे का लक्षण है। वहीं जो मैंने भी बताया, मूर्ख के अर्थ में गधों शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः इस वाक्य में गधा शब्द लाक्षणिक शब्द का उदाहरण है। समझ गए? अब अन्य अर्थ आया ना, ऐसा होता है। अब देखो, व्यंजक शब्द क्या होता है? जिनका ना तो मुख्य अर्थ लिया जाता है ना लाक्षणिक, बल्कि जिनसे कोई गूढ़ या सांगीतिक अर्थ प्राप्त होता है। समझ गए? इसका मुख्य अर्थ नहीं होता, ना लाक्षणिक होता है, बल्कि जिनसे मतलब कोई गूढ़ या सांगीतिक अर्थ, इसमें कोई सांगीतिक अर्थ, संकेत देने वाला अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, यदि कुरुक्षेत्र से भागकर आए हुए व्यक्ति को देखकर कहा जाए कि तुम बड़े बहादुर हो, तो यहाँ पर बहादुर बताकर उस व्यक्ति की कायरता की व्यंजना की गई है, मतलब एक तरीके से मजाक उठाना। ऐसे कहेंगे ना, तुम बड़े बहादुर हो, मतलब युद्ध से भागकर आया हुआ व्यक्ति बहादुर कैसे हो सकता है? तो इसमें हमें व्यंजक बनाने के लिए वो बहादुर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। समझ गए? इसलिए ऐसे मतलब ऐसे करो कि युद्ध से कोई व्यक्ति भाग कर आ गया और हम उनसे कहेंगे अरे तुम तो बड़े बहादुर हो, तो ये व्यंग्यार्थ हो गया ना, यही समझना है आपको। ठीक है?